गरूर और पेट जब बढ़ता है तो आदमी चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। इस दुनिया में आदमी को जब कोई चीज मिलती है तो वो बज़ाहिर इसको असबाब के तहत मिलती हुई नजर आती है। इस बिना पर वो समझ लेता है कि जो चीज इसको मिली है वो इसकी अपनी मेहनत और सलाहियत की बना पर मिली है। यही वजह है कि आदमी के अंदर देने वाले खुदा के लिए शुक्र का जज्बा पैदा नहीं होता। कभी कभी रूह पर भी फालज घिर जाता है और आदमी को नेकी या बुराई की तमीज ही नहीं रहती। बदतरीन मिलावट इल्म में झूठ की है। मुस्कुराइए कि दुनिया के सारे गम आपकी मलकियत थोड़ी हैं। पैसे, ओहदे या जाहो जलाल की फिक्र से बचो। किसी दिन तुम ऐसे आदमी से मिलोगे जो इन चीजों में से किसी की भी परवाह नहीं करता। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने गरीब हो। एक शख्स अपने को मोमिन कहे मगर इसका हाल ये हो कि जब मोमिन बनने में फायदा हो तो वो बढ़ चढ़कर अपने मोमिन होने का इजहार करे, मगर जब मोमिन बनने में दुनियावी नुकसान नजर आए तो वो फौरन वापस जाने लगे। ऐसा आदमी कुरान की इस्तिलाह में मुनाफिक है। जो तुम्हें नजरअंदाज करे तुम इसको नजरअंदाज करो। हम कभी भी किसी के लिए अहम नहीं होते। ये सब बस हमारी वहम का खेल है। अगर हम कहीं अचानक गायब हो जाएं तो कोई हमारा मुंतजिर नहीं रहेगा। यहाँ कोई किसी के वास्ते ना मुंतजिर रहा ना बेचैन। लोग और चीजें इतनी तेजी से हमारी जगह भर देती हैं कि कभी हम वापस आ भी जाएं खुद का आना खुद पे भारी गुजरने लगता है। दोस्ती मुख्तसर ही क्यों ना हो, मुनाफकत से पाक होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में कितनी ही इजादत क्यों ना हो, लेकिन मतालिया की असल जिंदगी किताबों के सफ़ात पलटने में है। सबसे ज्यादा खतरनाक फितना जिससे इंसान को खुदा की पनाह मांगनी चाहिए वो शैतान है। वो सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि वो हमेशा अपनी असल हैसियत को छुपाता है। ये जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। पता है हम इंसानों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? हम कदर करना और किसी के खलूस को पहचानना तब शुरू करते हैं जब वो शख्स खत्म हो गया हो, मर चुका हो अंदर से। और मरे हुए इंसान की कदर की भी तो क्या की, ना गुजरा वक्त वापस आता है और ना मरा हुआ इंसान वापस आएगा। लोगों की जिंदगी में उनकी कदर करना और अहमियत देना सीखिए। ज़हीन लोगों को जमा करना बहुत पेचीदा मामला है। जहाँ तक रेवड़ को जमा करने का ताल्लुक है तो इसके लिए बस एक चरवाहे और कुत्ते की जरूरत होती है। मुझे महंगे तोहफे नहीं चाहिए, मैं खरीदा नहीं जाना चाहती। मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए हो, मुझे मनाने के लिए हो और मुझे उसके साथ महफूज महसूस हो। गोरे, काले, बड़े, छोटे, ईसाई, मुसलमान, हिंदू और यहूदी सभी मुझसे प्यार करते थे सवाए उस शख्स के जिससे मुझे मोहब्बत थी। अपनी इज्जत नफ्स को कभी मत छोड़ें। जुदाई आपको थोड़ी सी तकलीफ देगी और इसके बाद आपको अपनी इज्जत बरकरार रखने पर बहुत फख्र होगा और आप मुस्कुराएंगे। अगर खवातीन ना होती तो हम अब किसी गार में बैठकर कच्चा गोश्त खा रहे होते, क्योंकि हमने अपनी महबूबा को मुतासिर करने के लिए तहजीब बनाई थी। मौजूदा दुनिया इम्तिहान की मसलहत के तहत बनाई गई है, इसलिए यहाँ खैर के साथ शर भी शामिल है। इस शर से बचने की तदबीर सिर्फ ये है कि आदमी इसके मुकाबले में अल्लाह की पनाह हासिल करे। अगर आपको इस कमरे में एक माह के लिए बंद करके ताला लगा दिया जाए और आपके पास खाने के अलावा 2 चीजें साथ ले जाने का ऑप्शन हो तो साथ क्या लेकर जाएंगे? अगर आप बेदर्दी से टूट चुके हैं लेकिन फिर भी आप पे दूसरों के साथ मेहरबानी करने की अहमियत है तो आप समुंदर से भी गहरी मोहब्बत के मुस्तहिक हैं।
میں نے سیکھا ہے کہ ذہانت کا اندازہ معلومات کی مقدار سے نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک ذہین انسان کی بنیادی خصوصیات اس کی دوسروں کو سمجھنے اور ان کی مدد کرنے کی صلاحیت میں ہوتی ہے، اور اس معیار کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے افراد عقلی طور پر کچھ سادہ کسانوں سے بھی کمتر ہے۔ ہمارے جسم کا ہر عضو کسی نہ کسی بناوٹ پر ہے۔ دماغ چاندی ہے، زنگ آنکھ ہے، تانبے کا اثر ٹانگوں پر ہے، سونا دل ہے اور سیسا آنتوں پر اثر کرتا ہے۔ عورت کا بس دل ہی ہوتا ہے، اس کا تو پورا وجود دل پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک بیوی گھر میں اپنے شوہر کو علیحدگی پر مجبور کرتی ہے، مگر وہی عورت والدین کے گھر جا کر بھائیوں کو اکٹھا رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ ایسا کیوں؟